नमस्ते मेरे दोस्त, मेरा नाम कोको है और ये मेरा व्लॉग है। और इस वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे मैंने इतनी शुद्ध हिंदी सीखी। पहले रेड बुल पीती हूँ। मैंने आपको बताया ना कि हर सुबह को मैं मंगाती हूँ बस एक रेड बुल। मुझे पता है कि ये बहुत हानिकारक चीज़ है। हानिकारक, नुकसानदेह नुकसानदेह, नुकसानदेह बहुत मुश्किल हिंदी सच में। पर मैं अभी नहीं छोड़ पाती हूँ चीज़ ये। मैंने पहले भी बहुत पीती थी, अभी बस एक रेड बुल शुगर फ्री एक दिन में तो ठीक है। मैं सोचती हूँ कि धीरे धीरे इस आदत से छुटकारा पाओ। हम शुरू करने से पहले मैं आपको इस विषय का जिक्र करना चाहती हूँ एक और बार कि मेरा कोई भी इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं है, क्योंकि मैं 3 महीनों से इंस्टा में नहीं हूँ और शायद नहीं आऊँगी भी वहाँ पर। अगर आऊँगी आपको बताऊँगी इस चैनल पे। मेरा सिर्फ ये चैनल है और मेरा कोई सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म नहीं है। ये मैं आपको बताऊँगी ताकि आप जाने कि ये सारे जो है मेरे नाम से ये फेक हैं। मैं आपको शुरू करती हूँ बताना कैसे मैंने सीखी इतनी अच्छी हिंदी। मैं नहीं बोलती हूँ कि ओ मेरी हिंदी इतनी अच्छी है, लेकिन काफ़ी ठीक है मुझे लगता है। ये जाहिर है कि मैं 3 साल इंडिया में रहती हूँ कि तो कोई भी दूसरे देश में रह के इतना समय कोई और भाषा सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ख़ास हूँ। मगर मैं आपको बताऊँगी कैसे मेरी शुरुआत हुई हिंदी सीखने के सफ़र में और कैसे मैं इतनी शुद्ध हिंदी क्यों शुद्ध मुझे पता है। सब कुछ शुरू हुआ 2020 में। मैं आपको नहीं बताना ज़्यादा चाहती हूँ कि क्यों हुआ, क्योंकि ये संबंधित है एक रिश्ते के साथ जो काफ़ी असफल था मेरे लिए, बहुत बुरा है मेरे लिए उसको याद करना। पर वो इंडियन था कोई। तो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी, बस बताऊंगी कि मैं हिंदी सीखने लगी जब मैं राशा में थी इंडिया आने से पहले। वहाँ पे मैंने कोर्स का हिस्सा बनी, कोर्स ज्वाइन किया मतलब। और वहाँ पे हमारी राशन अध्यापिका थी जो हमको हिंदी सिखाती थी। और वहाँ पे हमारा ग्रुप था, अलग अलग दूसरे लोग थे जो सीखना चाहते थे। तो मैं भी थी वहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग में जहाँ पे मैं रहती थी। सबसे शुरुआत में हमने सीखा देवनागरी अक्षरा का खा गा घा ङा। वो सारी अक्षर जैसे उसको लिखते हैं ये भी सीखते थे हम। इसलिए मुझे पढ़ना भी आता है, पर पढ़ना धीरे धीरे आता है, बहुत तेज़ी से नहीं। तो फिर उस सीख के बाद हम छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ने लगे। सबसे पहले कहानी जैसे कि मुझे अभी याद है, चालाक कौवे के बारे में थी जो घड़े में पत्थर फेंकती थी ताकि पानी ऊपर हो जाए और वो पी सकती थी पानी, क्योंकि वो बहुत प्यासी कौवा थी। ये मुझे याद है अभी तक कि चालाक कौवा सबसे पहली कहानी। और हम दूसरे अलग अलग कहानी पढ़ते थे, कविता भी पढ़ते थे जो बच्चों के लिए होते हैं ताकि हम अलग अलग शब्द सीख सकते हैं। और मुझे अभी याद है कि दूसरी बहुत मुश्किल कहानी थी गेहूं के बारे में। मैं उसको सच में सारी ज़िंदगी के लिए याद रखूंगी। वहाँ पे लिखा हुआ था कैसे गेहूं को उगाते हैं, कैसे वो बोता है। सारे शब्द हम सीखते थे, खेत, गेहूँ, ये वगैरह वगैरह दूसरे ऐसे शब्द। मुझे सब कुछ अभी याद नहीं है, पर मुझे पता है कि ये सबसे मुश्किल कहानी थी, सच में बहुत मुश्किल। और हमको उसको पढ़ना भी था और याद रखना था और बाद में बताना था अपनी शब्दों में। मतलब याद रखना उस कहानी को चाहिए था। तो फिर कहानियाँ पढ़ के हम हिंदुस्तानी व्याकरण भी पढ़ने लगे, क्योंकि ग्रामर के बिना कुछ नहीं सीख सकते और बोल भी नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जो मुश्किल था कि अलग जेंडर्स होते। ऐसे नहीं कि जैसे अंग्रेज़ी भाषा में कोई भी जेंडर नहीं होता है, बहुत आसान। पर हिंदी में 2 जेंडर्स, मैस्कुलिन फेमिनिन। ये अच्छा है कि 3 नहीं, क्योंकि राशन भाषा में 3 जेंडर्स हैं, फेमिनिन, मैस्कुलिन और न्यूट्रल। इसलिए राशन और भी ज़्यादा मुश्किल है शायद लोगों के लिए। पर हिंदी में सिर्फ 2 जेंडर्स, उनको याद करना काफ़ी कठिन था।
पर ये सबसे कठिन नहीं था। पर क्या उसके अलावा मुझे कठिन लगा कि जब हम प्रीपोजिशंस लगाते हैं शब्द के बाद, उदाहरण के लिए मेज़ पर, इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑन द टेबल और हिंदी बोलते हैं मेज़ पर। अब प्रीपोजिशन शब्द के बाद ये भी काफ़ी कठिन था शुरुआत में, पर बाद में आदत हो गई। फिर हम सीखने लगे डिफरेंट टेंसेस, जैसे हम अतीत के बारे में बोलते हैं पास्ट, जैसे हम प्रेजेंट के बारे में बोलते हैं जो अभी होता है, अभी हो रहा है, और भविष्य के बारे में जो होगा। भविष्य और प्रेजेंट बहुत आसान थे सीखना, क्योंकि ऐसे सीखना मैं करती हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं करूँगी, ये काफ़ी आसान था। पर मुश्किल था सीखना पास्ट के बारे में, क्योंकि ऐसे हम बोलना चाहिए मैंने ये मूवी देखी क्यों? क्योंकि मूवी फेमिनिन है, इसलिए बहुत मुश्किल, शुरुआत में सच में बहुत मुश्किल था मेरे लिए याद करना कि कौन सा जेंडर है एक शब्द, और जो हम वर्ब यूज़ करते हैं लाइक देखना, तो उसके हिसाब से, जेंडर के हिसाब से हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। मैंने मूवी देखी, मैंने किताब पढ़ी, ऐसे, क्योंकि फेमिनिन जेंडर है। और एक और चीज़, आखिरी चीज़ जो सबसे मुझे मुश्किल लगी और मैं उसको समझ में नहीं आती थी, वो मुझे सिर्फ तब समझ आ गई जब मैं इंडिया में रहने लगी और जब मैं लोगों से बातचीत करने लगी। तो हम पढ़े ऐसे, उदाहरण के लिए मैं बिल्ली के साथ खेलती रहती हूँ, या मैं बिल्ली के साथ खेलती जाती हूँ, या मैं बिल्ली के साथ खेला करती हूँ। कब कौन सा इस्तेमाल करना है, मुझे सच में कुछ फ़र्क नहीं पता था उनके बीच, और मुझे नहीं पता था। और थोड़ा सा यहाँ पे रहने के बाद और सुनने के बाद मुझे थोड़ा समझ आया, मतलब महसूस आया कि कब कौन सा इस्तेमाल करना है। अभी तक मुझे पूरा नहीं पता, पर फिर भी ज़्यादा मुझे यहाँ पे रह के, जब मैं यहाँ पे आ गई 2021 में, यहाँ पे आ गई 2021 में अप्रैल में इंडिया, तो तब से लोगों से बात करके मुझे ज़्यादा मेरी हिंदी बढ़ गई, प्रगति हुई ज़्यादा, क्योंकि जब तुम कोई भाषा इस्तेमाल करते हो अपनी साधारण ज़िंदगी में, तो तब सबसे अच्छा विकास होता है, ये सच है। और फिर इंडिया में 1 साल रहने के बाद मेरी हिंदी बिल्कुल अच्छी हो गई। अभी तक मुझे नंबर्स भी पता हैं, सारे नंबर्स नहीं पता है मगर ज़्यादातर पता है, और मुझे लगता है मेरा उच्चारण भी काफ़ी ठीक हुआ, और मुझे हिंदुस्तानी गालियाँ भी आती है, मादर चौथ, बहन के लोड़े, साला कुतिया, छुटिया आदमी, बहुत तो मैं, आप बोल सकते मैं पूरी हिंदुस्तानी बन गई, मजाक कर रही हूँ। आप पूछेंगे कोको क्यों तुमको इतनी शुद्ध हिंदी शब्द आते हैं? मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जब हम शुरुआत में अध्यापिका के साथ कहानियाँ पढ़ती थी, तो वहाँ पे सिर्फ शुद्ध हिंदी शब्द जो संस्कृत भाषा से आते हैं, वो उनका सिर्फ प्रयोग किया जाता था, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल कुछ अंग्रेज़ी में नहीं लिखते थे। उदाहरण के लिए बातचीत में हिंदुस्तानी लोग बोलते हैं मैंने डिसाइड किया, पर वहाँ पे अगर हम वहाँ पे कोर्स में बोलते थे तो हमको बोलना चाहिए था मैंने निश्चय किया। पर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुना कि हिंदुस्तानी लोग बोलते हैं मैंने निश्चय किया या मैंने इस चीज़ का प्रयोग किया, कुछ ऐसे, या मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, ऐसे कोई नहीं बोलते, मुझे पता है। पर जब मैं इंडिया आई मैं ऐसे बोलती थी, सच में। मैंने सोचा कि किचन को रसोई घर बोलना चाहिए हमेशा, बाथरूम हम बोलते गुसल खाना या स्नान घर, क्योंकि हमको ऐसे सिखाया। और फिर अलग अलग दूसरे शब्द जो सच में हम बोलते
शुद्ध हिंदी में मैंने सोचा ऐसे ही बोलना चाहिए, और इसलिए जब मैं बोल रही थी ये शब्द मुझे लोग देखते थे जैसे मैं पागल हूँ सच में कि ये बहुत अजीब है, बहुत विचित्र, कोई विचित्र प्राणी है वो, ऐसे वो सोचते थे मेरे बारे में। तो इसलिए मुझे बाद में पता चला कि ज़्यादातर हिंदुस्तानी लोग अंग्रेज़ी शब्द का प्रयोग करते हैं अपनी साधारण बयान में, इसलिए मैं फिर अभी थोड़ा ठीक बोलने लगी। मुझे हमेशा ये भी सवाल मेरे दिमाग में चलता था कि अगर हमारे पास हिंदी भाषा में इतने आसान शब्द हैं, क्यों हमको लंबे शब्दों की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए ये है शब्द हक, मेरा हक है, मतलब आई हैव द राइट, मेरा हक है। क्यों हम बोलते हैं मेरा अधिकार है, मतलब अलग अलग, एक होता है बहुत बड़ा शब्द और एक छोटू शब्द। सेम मैं सोचती थी हम बोलते हैं थर्सडे, मैंने सोचा क्यों हमको बोलना चाहिए बृहस्पतिवार अगर हमारे पास इतना आसान और प्यारा शब्द है गुरुवार। ये दिमाग में हमेशा मेरा सवाल था और अभी भी है, मुझे नहीं पता। बस हाँ, मुझे पता है कि कई शब्द संस्कृत भाषा से आ गए और कई शब्द उर्दू और शायद फ़ारसी भाषा से आ गए, तो शायद इसलिए फ़र्क है। ये थी मेरी कहानी, कैसे मैंने हिंदी सीखी और अभी 3 साल के बाद मुझे काफ़ी अच्छी आती है। आप बोलिए कैसे मेरी हिंदी आपको लग रही है, और आई होप मेरी कहानी सुनने में आपको मज़ा आया। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक की बटन दबाइए। अगर बुरी लगी तो डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं, पर मुझे बहुत बुरा लगेगा। अगले व्लॉग में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। बाय बाय।